दोस्तों एक समय था जब गांव हो या शहर, हम लोग चिड़ियों की चहचहाहट से उठते थे। हालांकि अब वो जगह अलार्म क्लॉक्स ने ले ली है। इन चिड़ियों में सबसे ऊपर गौराया का नाम आता है, लेकिन अब ये गौराया लगभग विलुप्ति की कगार पर है। गौराया उन पक्षियों में से एक है जो कि इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त मानी जाती है और हमारे बचपन में हमारे घरों में ही हमारे साथ रहा करती थी। वो बात अलग है कि जब से हम इंसान अपनी कमाई में मशरूफ हो गए हैं, तब से हमने इन चिड़ियों का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है और हम भूल भी गए हैं कि गौराया नाम की कोई चिड़िया भी होती है। द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के हालिया सर्वे के मुताबिक पिछले 40 सालों में सभी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारत में गौराया की संख्या में लगभग 75% तक कमी आई है। वैसे तो दोस्तों दुनिया भर में गौराया की लगभग 26 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 5 तरह की प्रजातियां भारत में देखने को मिलती हैं, लेकिन अब ये लगभग विलुप्ति की कगार पर हैं। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन सभी गौराया की विलुप्ति का कारण बना, और क्या आने वाले समय में ये गौराया पूरी तरह से इस दुनिया से खत्म हो जाएंगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों गौराया के विलुप्त होने में हम इंसानों का ही हाथ है। एक समय था जब हमारे हाथ खोलते ही गौराया हमारे हाथों पर आकर बैठ जाती थी, लेकिन हमारे ही कारण अब ये विलुप्ति की कगार पर हैं। शहरों के विस्तार के कारण शहरों से अब 80% तक चिड़ियाएं खत्म हो चुकी हैं और पूरी दुनिया में मौजूद गौराया की आबादी की 90% गौराया अब खत्म हो चुकी हैं। गौराया की आबादी खत्म होने में हमारे द्वारा लगाए गए मोबाइल टावर्स का नाम सबसे ऊपर आता है। जी हाँ दोस्तों, वही मोबाइल टावर्स जिनकी मदद से हम हमारे डिजिटल वर्क्स को ज्यादा तेजी से कर पाते हैं। ये टावर्स हम इंसानों के लिए तो नुकसानदायक हैं ही, लेकिन साथ ही ये टावर्स इन बेजुबानों के लिए भी काल साबित हो रहे हैं। इन मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन इन बेजुबान पक्षियों के दिमाग को पूरी तरह से खोखला कर देती है। ये टावर्स नॉन एनओसी रेडिएशन छोड़ते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, यानी जो फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव में होती है, और ये रेडिएशन हमारे मोबाइल से निकलती है। ये टावर्स जहाँ लगे होते हैं उस जगह में रेडिएशन ज्यादा होने की वजह से ये पक्षियों के दिमाग को नुकसान पहुँचाती है। बार बार पक्षियों के इनके संपर्क में आने पर पक्षी दम तोड़ देते हैं। अब ऐसे में एक चीज आप समझिए कि इन टावर से फायदा हमें होता है, तो इसकी सजा इन बेजुबान पक्षियों को क्यों मिल रही है? दोस्तों जैसा कि हमने हमारे बचपन में देखा है कि गौराया हमारे घरों में ही घोंसले बनाती थी। अगर हमारे घर में 3 कमरे होते थे तो वो तीनों कमरों में अलग अलग घोंसले बनाकर रहती थी। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि गौराया हम इंसानों की सबसे अच्छी दोस्त होती है, इसलिए ये गौराया हमारे घरों में ही घोंसले बनाकर रहती थी। इससे इनके अंडों और बच्चों को बाहरी पशु पक्षियों से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता था और उनके बच्चे सुरक्षित रहते थे। लेकिन अब हमारे घर एडवांस हो गए हैं और पूरी तरह से बंद हो गए हैं। ज्यादातर घरों और कमरों में एसी लग गए हैं, जिसके चलते वो घर और कमरे पूरी तरह से बंद रहते हैं। अब बंद घरों में मान लीजिए चिड़िया कैसे भी करके चली जाए तो वो उस जगह पर तो घोंसला नहीं बनाएगी जहाँ पर एसी का एग्जॉस्ट हो, यानी जहाँ से गर्म हवा निकलती हो। अगर ऐसी जगह पर चिड़िया घोंसला बनाती है तो उनकी आगे की पीढ़ी नहीं उगेगी और उन गौराया का अंत भी जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि गौराया का वातावरण हम इंसानों की तरह ही था और इसलिए ही वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे घरों में ही घोंसले बनाती थी। बता दे, तुर्की में जब भी कोई घर बनाता है तो उस घर के बाहर एक स्पैरो हाउस लगाया जाता है, ताकि अगर चिड़िया घर के अंदर ना रह सके तो कम से कम वो बाहर लगे इन घरों में तो रह सके। आप भारत में रहते हैं और आपका घर बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आपको भी होना चाहिए कि आप अपने घरों के बाहर कम से कम एक बर्ड हाउस तो जरूर लगाएं। अगर आप सभी लोग ऐसा करेंगे तो ये गौराया हमारे जीवन में एक बार फिर से वापस लौट आएगी। आइए एक नई शुरुआत करते हैं और अपने घरों के बाहर और बालकनी में कम से कम एक स्पैरो हाउस लगाते हैं। इस वीडियो को आप अपने हर एक कॉन्टैक्ट तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो भी हमारी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।